एवरीवन, दिस इज लैब 4 ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। चलिए देखते हैं ये लैब में हमें करना क्या है। ऑथेंटिकेशन बाईपास विया इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। दिस लैब्स एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस हैज एन ऑथेंटिकेशन बाईपास vulnerability, but it is impractical to exploit without the knowledge of custom HTTP header used by the front end. To solve this lab, obtain the header name, then use it to bypass the lab's authentication and access the admin interface and delete the user calls. You can log into a अच्छा ठीक। मतलब हमें क्या करना है कि ये जो लैब है उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस में ऑथेंटिकेशन बाईपास का वनएबिलिटी है और हमें ये एक्सप्लॉइट करना है और हमें यूज़र और मतलब हमें एडमिन पैनल्स का एक्सेस लेना है और यूज़र कॉलोस को डिलीट करना है। और ये रहा हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल्स। चलिए देखते हैं। तो फिर यहाँ पर वी डिटेल्स में चलते हैं। ज़्यादा फंक्शनैलिटी है नहीं, कहीं पर कुछ है नहीं। यहाँ पर बस एक माई अकाउंट है जो मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा था वीनर नाम से। अब हमें यहाँ पर एक एडमिन पैनल ढूंढना है। अगर हम यहीं पर स्लैश एडमिन लिखे तो क्या हमें एडमिन पैनल मिलेगा? हाँ, हमें एडमिन पैनल मिल गया है। अब आपको अगर मन भी करेगा ना तो आप ब्रूट फोर्स करके देख लोगे एडमिन से, या फिर जो मैंने आपको पहले बताया था। चलिए पहले इसके बर्ब सूट में एक रिक्वेस्ट ले लेते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या बोलने वाला था मैं। फॉरवर्ड इसे रूट मारता हूँ मैं यहाँ पर, प्रोडक्ट आईडी सेंड टू रिपीटर। यहाँ पर टारगेट्स में जाके आप यहाँ पर जाके इंगेजमेंट टूल्स में जाके अगर आप डिस्कवर कंटेंट करोगे ना और अगर इसमें आप ब्रूट फोर्स मारोगे तो आपको एडमिन पैनल मिल जाएगा। पर हमें पहले से पता था कि इसका एडमिन पैनल स्लैश एडमिन में है, तो वो करने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। पर आप अगर कर सकते हो, अगर आपको दूसरा एडमिन पैनल कोई और नेम से हो तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो एडमिन पैनल। तो पर हमें एडमिन पैनल पहले से मिल चुका है। चलिए एक एडमिन पैनल पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ एरर मैसेज है, जैसे लैब 1 में हुआ था हमारे एरर मैसेज आया था। नहीं, एरर मैसेज भी कुछ नहीं है हमारे पास। यहाँ पर इसको एक बार एडमिन पैनल का चेक करते हैं। ADMIN एडमिन, इसको भेजते रिपीटर में, सेंड करते हैं एडमिन को। हाँ, ये रहा, यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर एडमिन इंटरफेस वी आर अवेलेबल फॉर लोकल यूजर्स। अब चलिए पहले सोचते हैं कि ये ऑथेंटिकेशन बाईपास इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में ही क्यों है। क्योंकि ये एसक्यूएल में भी हो सकता था, वही और चीज़ में भी हो सकता था, ये इंजेक्शन का पार्ट। पर ऑथेंटिकेशन बाईपास ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में इसलिए है ना, यहाँ पर हमें एक एरर मैसेज लाना है। हमें इस गेट एडमिन में हमें एक एरर मैसेज लाना है। यहाँ पर ये इसका HTTP मेथड चेंज करके, यहाँ पर अगर पुट लिख दें हम अनऑथराइज। चलिए देखते कितने HTTP मेथड्स है। हमारे पास इतने HTTP मेथड्स है, ठीक है। और हम इन सबको यूज़ करना है सिंगल से, और सबको यूज़ करके हमें कोई ना कोई एरर मैसेज लाना है या कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है। इसलिए ये ऑथेंटिकेशन बाईपास का लैब हमें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर में दिया हुआ है, ताकि हमें कुछ मिले आगे और उसमें हम फॉरवर्ड हो सके। तो आप यहाँ पर आप सब ट्राई कर सकते हो, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस। अगर यहाँ पर हम हेड लिखते हैं, हेड लिखते हैं, कुछ नहीं आया। पैच लिखते हैं, कुछ नहीं आया। पर एक मेथड का नाम होता है ट्रेस। ये मेथड कुछ खास है। इसमें क्या होता है ना, ये रिक्वेस्ट को वापस सेम फॉर्म में रिटर्न करता है डीबग के लिए। लेट मी एक्सप्लेन कि ये कैसे, क्या बोलते हैं, डीबग के लिए वापस करता है। ट्रेस क्या करता है ना, ट्रेस मेनली डिबगिंग के लिए होता है। मानिए आपने एक रिक्वेस्ट भेजा और आपको वो रिक्वेस्ट वापस से मिरर टू मिरर देखना है कि वो सर्वर से होते हुए उसमें क्या ऐड ऑन हुए, क्या ऐड ऑन नहीं हुए, क्या वो ब्लॉक हुआ। और आपको सेम टू सेम मिरर में देखना है
तो अब ट्रेस यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि हमें पता चले कि कोई रिक्वेस्ट को क्या मॉडिफाई हुआ है बीच में या कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है उससे। जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं हम, चेक करने के लिए रिक्वेस्ट प्रॉपरली जा रही है कि नहीं, बीच में कोई प्रॉक्सी या फाइलवेयर रिक्वेस्ट को मॉडिफाई तो नहीं कर रहा है। रिक्वेस्ट हेडर भेजते हैं हम लोग और रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हो जाता है, बॉडी में यूजली नहीं होता है और रिस्पॉन्सेज में रिफ्लेक्ट होते हैं। मोस्टली डीबगिंग और टेस्टिंग पर्पस लिए होता है। ब्राउज़र में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, सर्वर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, सर्वर इसको मिरर टू मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, जो आप भेज रहे हो तो सेम टू सेम आएगा आपके पास। पर ये हो सकता है कि उसमें कोई कुकी या हेडर लीक हो सकते हैं, क्योंकि सर्वर भेज रहा है उसे, तो मे भी कुछ ना कुछ लीक हो जाए। इसलिए हमें यहाँ पर ट्रेस का यूज़ करना है हमें, क्योंकि हमें भाई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ही तो करना है ना, हमें एरर मैसेज तो चाहिए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है कि ताकि हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए तो यहाँ पर अगर ट्रेस का यूज़ करते हैं हम, TRAC ट्रेस, और सेंड करते हैं फिर। हाँ, चेक करें यहाँ पर ट्रेस हमें सेम टू सेम सब भेजा है। जैसे यहाँ पर /admin/admin HTTP1 HTTP2 हो गया, यहाँ पर ये डाउनग्रेड कर दिया है। यहाँ पर ये इसका होस्ट सेम है, यूज़र एजेंट सेम है, सब चीज़ सेम है। पर यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हुआ है। वो क्या हुआ, यहाँ पर X कस्टम IP ऑथेंटिकेशन, ये पार्ट डिस्क्लोज हुआ है। और ये क्या करता है, ये सर्वर को एडमिन एक्सेस, मतलब जैसे आप लोकल होस्ट से अगर आप क्या बोलते हैं एडमिन एक्सेस लोगे ना, तो उसमें आप 127.0.0.1 यूज़ करोगे। पर इसमें यहाँ पर सर्वर बता रहा है आपको कि अगर आप ये कस्टम IP ऑथेंटिकेशन यूज़ करोगे तो आपको एडमिन में कोई यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं हमें क्या दिखाया था, एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल टू लोकल यूज़र, मतलब लोकल यूज़र तो 127.0.0.1 होता है, पर यहाँ पर एक सर्वर दूसरा हमको IP दे रहा है कि अगर आप इससे वजह से जाओगे ना तो आप एक लोकल यूज़र के फॉर्म में ही जाओगे। चलिए तो अब इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पर, सर्वर को ये बताने के लिए कि भाई हम लोग एक लोकल यूज़र ही है, हम लोग कोई बाहर से ऑनलाइन इसे एक्सेस नहीं कर रहे हैं। और फिर अगर यहाँ पर ट्रेस हटा देंगे, गिट में जाएंगे और फिर सेंड करेंगे यहाँ पर। ये क्यों नहीं सेंड हुआ, क्या दिक्कत हुआ इसमें, लेट मी सी। यहाँ पे ट्रेस करते हैं एक बार, TRAC ट्रेस, और ये चीज़ को एक बार फिर से करते हैं हम वापस। मैं भी ये लैब पहली बार कर रहा हूँ। XP कस्टम IP ऑथेंटिकेशन, इसको डालते हैं। मे बी लोकल यूज़र का मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पर लोकल यूज़र का IP डालना पड़ेगा 127.0.0.1। अब ट्राई करते हैं। हाँ सॉरी, वहाँ पर मैं रॉन्ग था कि वो IP हमें लोकल यूज़र बना देगा, पर हमें ये कस्टम हेडर यूज़ करना था। ये कस्टम हेडर ही क्या बोलते हैं हमें लोकल यूज़र का IP देगा, मतलब अगर हम ये कस्टम हेडर यूज़ करेंगे और लोकल IP डालेंगे तो हम एक लोकल यूज़र बन जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा मैं मिस्टेकन हो गया था। चलिए अब कार्लोस का यूज़र डिलीट करते हैं। यहाँ पर PT में जाना है, जैसे हमने बहुत सारे लैब्स में किए है। कार्लोस अगर यहाँ पर लिखेंगे तो हमें इसका URL मिल जाएगा डिलीट करने का। एडमिन डिलीट, यहाँ से कॉपी करते हैं, यूज़र करते हैं और डिलीट करते हैं। मे बी हमारा लैब कंप्लीट हो चुका होगा, लेट मी चेक। हाँ, और ये हमारा लैब कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमें यहाँ पर लोकल यूज़र बनना था और हम ट्रेस्ड, एक मिनट रिपीट करें, हाँ, और यहाँ पर हम ट्रेस का यूज़ किए इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए। और फिर हमें वहाँ से मिला एक कस्टम हेडर जो हमने यूज़ किया एक लोकल IP के से, और फिर हम एडमिन एक्सेस पैनल को एक्सेस कर लिए और फिर इसमें यूज़र नेम कार्लोस को डिलीट कर दिया, और ये हमारा लैब कंप्लीट हो चुका है।